इन्होंने दिए इसको भी हाइड कर दिया। सर आप बताओ, आप ले लिया 3-4 चेकर से कॉपी चेक करा लेते हैं, बारीक में पता चल जाता है, उससे हम कहा ये वैसे ही है। मुझे कोई कंपनी प्रोजेक्ट बनाना है तो 5-6 कंपनी प्रोजेक्ट पर डिस्कस करूँगा, तब जाके मेरा एक अच्छा प्रोजेक्ट बनेगा, तो वो भी एक कंपनी है। तो आदमी तो बच्चों में क्या कमियाँ होती है, मेरे नंबर कार्ड लिए, मान लो नंबर कार्ड लिए और तुमको 100 दे दूँगा खुशी से, और तुमको मैं तो बहुत 100 आ जाएंगे, असली 100 तो जब आएंगे सीधे सीधे मिलेंगे, फिर क्या करोगे? वहाँ तो चेकर है नहीं, वहाँ तो तुम जाओगे नहीं उनके पास। अपने आप को इसमें मत देखो कि आप तो देखो नंबर कार्ड के बताओ, नंबर कार्ड के बताओ, नंबर कहाँ कटेंगे, उससे आपका क्या होगा? सुधार होगा। फिर जहाँ सुधार होगा वहाँ आप देखो से क्या ऐड करें ताकि फुल आ जाए, इसमें क्या ऐड करें ताकि फुल मार्क्स आ जाए, उस पर फोकस करो। घर के 24 घंटे बड़े सुंदर लवली टाइम होता है, 24 घंटे होते हैं ना, ये किसके हैं? आपके हैं कि किसके हैं? तुम्हारे नहीं, ये भगवान के। तुम्हारा कुछ भी नहीं, तुम गलत फहमी मत होगा, हमारा सब कुछ बैठे बैठे लोग उठा लेते हैं, बाबा को परवाड़ा की इच्छा होगी ना तो सांस होगी नहीं, रोक देता है। जैसे एग्जाम्पल है कि नहीं, तो हमारा कुछ भी नहीं है, सब कुछ ऊपर वाले का बहुत किस काम में। तो अभी 24 घंटे आज भगवान ने दे दिए ना, तो सुबह सुबह उसका शुक्रिया अदा करो। क्या अदा करो? भैया मैं सही सलामत हूँ, इसको अदा करो, ऊपर वाले गॉड को शुक्रिया करते हो। सुबह उठती, सुबह उठते ना, तो जैसे ही तो सुबह उठ के बिस्तर से तो हाथ मसल के अपनी आंखों से ये जो आप रब करो, रब करके आंखों पे लगाओ, पूरा मुंह को रखो और गायत्री मंत्र का जाप कर लो। हनुमान जी जो भी आपके इष्ट को याद करो, जो भी इष्ट है भगवान में 24 घंटे से सलाम उठे और तुरंत 5 मिनट अपना टारगेट सोचो। आज 5 मिनट का सोचो टारगेट और बिस्तर छोड़ो, तुरंत पानी पिया गर्म गुनगुना, कौन सा गुनगुना पानी पिया, वार्म एक्सरसाइज 15 मिनट का, कितने मिनट का? चाहे घर में करो, बाहर करो, बॉडी करो, बॉडी को वार्म करो ताकि ब्रेन सर्कुलेशन क्या हो जाए, अच्छा हो जाए। अब आप जो आपने टारगेट सोचा ना उस पर काम करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? दूध पियो, हेल्दी फ्रूट्स खाओ, हेल्दी फ्रूट्स खाओ और फिर अपने टारगेट आओ। एक भी मिनट तूने ये कपड़े जूते कहाँ से खरीदे, एक भी मिनट गॉसिप पे ध्यान दो, केवल सिलेबस सिलेबस सिलेबस, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। बाद आप देखोगे कुछ दिनों के बाद जैसा आप सोचते हो ना, आपका ब्रेन भी मशीनरी क्या है, जैसा आप सोचते हो ना वैसा ब्रेन भी काम करने, ये फैक्ट है। जैसा मैं 10 साल के आगे भी सोचूंगा, 2-6 महीने के बाद मेरा दिमाग वैसे ही आगे काम करने, ये ब्रेन उसी स्टाइल में काम करता है जैसा आप सोचते हो, अपने आप को बनाते हो। लेकिन अभी तुरंत असर नहीं आएगा, ये आएगा महीना 2 महीने के बाद। आप 15 दिन के बाद देखोगे यार मेरे मेरा तो फालतू दिमाग में काम ही नहीं लग रहा, पढ़ने लग रहा है, क्वेश्चन सोल्व करने लग रहा है, यहाँ से कर लूँ, वहाँ से कर लूँ, ये कर लूँ, ये वाला क्वेश्चन सोल्व कर लूँ, ये वाला प्रैक्टिस कर लूँ, ये राइटिंग इंप्रूव कर लूँ। आपका ब्रेन वैसे ही सोचने, फिर आपकी मम्मी भी कहेगी बेटा खाना खा ले, मम्मी खा लूँगी, टेंशन ले, भूखा आदमी भूखा भी नहीं मरता रहेगा। एक आदमी कितने दिन तक जीवित रह सकता है? क्लियर? तो आदमी सोचा ना मेरा आज खाना नहीं खा मर जाएगा, कहीं नहीं मरता। हम तो 7 दिन की बात कर रहे हैं, मुस्लिम लोग कितने दिनों तक का रोजा रखते हैं? 30 डेज। जैनी लोग 9 डेज खाली चाहे कुछ नहीं, पानी पीते होंगे। आप सोचिए वो कैसे रहते और फिट रहते हैं। हम लोगों को सुबह खाना में लोग भूखे मर गए, क्या ही खाने। दिमाग पे टारगेट रखना है, क्या रखना है? टारगेट। और जिस दिन आपने अपना टारगेट सेट कर लिया ना, तुमको आईआईटी करने से कोई नहीं रोकेगा, कोई ताकत आईएएस बनने से कोई नहीं रोकेगा। जो आप चाहोगे, कैट करना है, एमबीए करना है, आपको कोई नहीं रोकेगा। क्यों? वो एक चीज है डिसिप्लिन। फिर लास्ट में आता है डिसिप्लिन एंड प्रिपरेशन। डिसिप्लिन एंड प्रिपरेशन क्या करती है? मेक ऑफ सक्सेस। ये 2 चीज ऐसी है जो सक्सेस का पहले 2 आर्गुमेंट पॉइंट है। नंबर 1 डिसिप्लिन, नंबर 2 प्रिपरेशन। इसमें स्टडी वगैरह है कि सबसे मिलती एलन मस्क की मैं खूब पढ़ता हूँ, तो उसी से सीख रहा हूँ सब। अब हम लेट हो गए सीखने, एलन मस्क हमें मिला 2 साल पहले मिला होता ना, मैं कसम से कुछ और बनना होता। लेकिन आप लोगों के लिए बहुत अच्छी जिंदगी है, आप लोग अच्छे से चालू कर दो, प्रोजेक्ट बनाओ और 10th के अंदर ऐसा कुछ करो कि यार 500 ये ना सोचो मैं कैसे लाऊंगी, अपना नेगेटिव मत सोचो। नेगेटिव सोच रहे फेल हो गए, मुझे लाना है, कैसे लाना है सब काम करो अपने गुरु से। ध्यान रखो, केमिस्ट्री के 5 टीचर, सॉरी साइंस के टीचर से अलग अलग चीजों से बात करो,
फिजिक्स मैथमेटिक्स से बात करो, खूब है सब, मुझे फुल मार्क्स आना है, प्रैक्टिकल का क्वेश्चन क्या करेंगे अपन ऐसा सब बच्चे। 15 to 11 में 12 में तुम्हारा टारगेट ऐसे ही होना चाहिए क्या, उसके लिए टारगेट जैसे ही 11 का एग्जाम खत्म लाइक जैसे स्टार्ट, कहाँ से पेज रनिंग है, डिवीजन 2 बार होना चाहिए, कितनी बार, 2 बार, कम से कम सैंपल पेपर 20 बार, 20 से सैंपल पेपर कंप्लीट हो, इसलिए कोशिश करो 30 अक्टूबर तक सिलेबस कंप्लीट। और समझदार बच्चा होता है जो, वो तो अगस्त नहीं 30 अगस्त का टारगेट रखता है, टॉपर होता है ना, वो सिलेबस कंप्लीट रखता है 30, क्योंकि कोई भी सिलेबस 4 महीने से ऊपर का नहीं, मान लो ना, तो अप्रैल मई जून जुलाई, अप्रैल से चालू करते हैं, एक से मई जून का होता नहीं, अप्रैल मई जून और अगस्त का महीना उसका क्या है, ग्रेस पीरियड, वो चीज रह गई समझ में आई, 30 अगस्त सिलेबस कंप्लीट। अब सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी 5 महीना मैराथन प्रैक्टिस करता है, दुनिया से कट जाता है, मैराथन प्रैक्टिस, और फिर नंबर काट के देखो, नंबर काट के देखो, ये थ्योरी करती है, सिर्फ 4 मंथ। अब मान लो यदि हम डेली किसी सब्जेक्ट को 2 आवर्स दे रहे हैं, तो 30 दूनी 60, 60 इंटू 4 240 घंटे का सिलेबस उठा के देगा, इससे ज़्यादा है ही। मैंने फिर भी अगस्त का मैंने क्या दिया है, ग्रेस पीरियड, कोई 2 दिन शादी में बीमार हो गए, नेचुरल है, आपको 30 अगस्त का टारगेट दिया, इसको करके रखना। और आप लोगों के पास अभी 1 डेढ़ महीना है, आप हिम्मत हो नहीं, दोबारा भी दे देंगे, 2 बार देंगे, ऐसे वैसे ही 3 बार देंगे, ये मुश्किल है, समय वेस्टेज है, पहली बार देंगे पहली बार देंगे, है ना। माँ बाप सुनते थे, माँ बाप जो हुआ मुझे पता चला कि आज ही मारना है, क्या मारना है, आज ही मारना है, तो सूरज को भी क्या कर दिया, तो कल पे नहीं, उस कल भी मार सकते थे, प्रसन्न जी है, वो मारो प्रसन्न जी चल रही थी, वो तो कल भी जा सकते थे ना, बोला एक काम आता है आगे, उसको पता था कितने दिन में युद्ध खत्म करना है, वो किया, टारगेट ले गया, कल पे निकालो, आज का काम बस। गीता पढ़ा करो, गीता से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आपको जिंदगी में डिसिप्लिन लाते रहेगा, क्या ला देगा, डिसिप्लिन ला देगा, जो का मान लो आज। ये लोग कहते हैं कि यार ये महाभारत की लड़ाई है, यदि द्रौपदी रुकसाती नहीं तो लड़ाइयाँ नहीं होती महाभारत में, ये सब बेकार है। वो लड़ाई 2 तरह से, एक तो विद्वेषता का भाव, वहाँ विद्वेषता का नहीं था, वो परमार्थ की लड़ाई थी, किसकी थी, परमार्थ की लड़ाई थी, जो क्योंकि कौरवों में इतना घमंड आ गया था कि उनको यदि नहीं मारते ना वो विनाश कर देते, क्या कर देते, कृष्ण जी को भांप लिया, कृष्ण जी तो लॉर्ड थे, उन्होंने भांप लिया कि वो गलत हो जाएगा, और वो गए इसके पास, द्रौपदी के पास गए, कृष्ण जी चाहते थे युद्ध ना हो, वो गए, लोग समझाने भी गए, लेकिन नहीं समझे, बोला नहीं हमें तो करना, 1 इंच जमीन भी, इतना बड़ा घमंड था, देखो उन्होंने तो हमको 5 गाँव ही दे दो, एक सूर्य के बरस को क्या कहोगे आप, है ना। और कृष्ण जी ने कहा ये तो परमार्थ की लड़ाई है, अधर्म पर धर्म की विजय, उसको एक स्लोगन दिया। तो महाभारत गीता पढ़ा और जब प्रिय जवाब अच्छी किताब है, आपका स्वयं आपका बुद्धि का विकास इतना अच्छा होगा, कभी गलत काम नहीं करोगे, असंस्कारी कभी गलत विचार उत्पत्ति ही नहीं होगी, गलत विचारों की उत्पत्ति ही नहीं हुई, गलत विचार आना भी शरीर में कोई रोग है, गलत विचार आना, मैं जा रहा हूँ लाल बत्ती है पुलिस वाले नहीं है और निकल जाओ, गलत विचार की उत्पत्ति क्या है, आ गई, नदी है तैरना नहीं आ रहा, जीप तक जाके देख के आता हूँ, गलत विचारों की उत्पत्ति, जीवन में गलत विचार आने से ही सृष्टि का विनाश होता है, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो सृष्टि हो, चाहे कोई हो, गलत विचारों की उत्पत्ति माइंड में न आवे, इसके लिए योग, मेडिटेशन, गीता, ये सब करोगे तो लाइफ के अंदर। अब हमसे कोई गलत विचार आता ही नहीं, पता नहीं आता ही नहीं, मतलब मेरे को कोई नहीं देखा, और मैंने इतना हॉस्टल में रहा, मेरे सारे पीते थे, कोई क्या करता था, क्योंकि मेरे कोई आज तक छुई नहीं, तंबाकू मैंने आज तक छुई नहीं, क्योंकि सारे दोस्त हमारे आए ही उस समय जबकि मैं बहुत छोटा था, आ सकते थे चाहते अपनी जिंदगी में सिगरेट नहीं टच की, मेरे साथ भी थे, मैंने अपनी जिंदगी में कोई तंबाकू प्रोडक्ट नहीं किया, मुझे पता नहीं क्या होता था, इस वजह से कभी करता मेरे उस परिवार का सब विचार ही नहीं है, और आज तो इतना हो गया कि मुझे तुम लालच दे दो शरीर काम करेंगे, मतलब आएंगे अपने आप को बनाओगे, मतलब
ऐसा स्मार्ट पर्सन है ना, और मैं वो 500 से 500 ला के कौन कर सकता है? मैं ना ऐसे ही हो रखा हूँ भैया, चाहे 1 बॉक्स हो, 2 बॉक्स हो, 3 बॉक्स हो, सबको 95 सेकंड की रोड में सबको ठीक है बॉक्स देना चाहिए कि नहीं? उससे ये है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आप बहुत ऊपर उठ गए, सर हमारा टारगेट था कभी दिलमिल नहीं हो, ये तो बहुत ऊपर हो गया। लेकिन यदि उठ गए बन गए, आपको कभी माता पिता की कोई जरूरत नहीं। आदमी तो मैं कह रहा एक लोग को मिला, एक लोग भी था चाहता तो मस्ती कर रहा होता, वो क्या है उसको ना पिता ने कुछ, लेकिन वो यार ये बच्चे कर रहे हैं, मेरे को गुरु आना चाह रहा है, शिक्षा नहीं दे रहा है। आप सोचो उस जमाने से सीखे ना। मैं कल पेरेंट्स से डिस्कस कर रहा था, पेरेंट कहते हैं कि हमारा बच्चा मानता नहीं, मोबाइल छीन लेता है, ये कर लेता है। मैंने आप लोग सब बेकार, तुमको पेरेंटिंग आती ही? मैंने कहा उस जमाने में जो था, लोग क्या करें, 400 साल 4000 साल पहले तो राजाओं का युग होता था। बच्चा जब 5 साल का हो जाता था, कहाँ चला जाता था? कितने साल का रहता था? 14 स्कूल का एजुकेशन 5 ईयर टू 5 ईयर का जाता। 14 साल जब कंप्लीट करता था तो फिर वो आजकल तो 16 साल कर दिया, 18 साल कर दिया, उस जमाने में 14 साल ही होती थी। तो 14 साल की और मतलब आपका 100% हो जाती थी। 14 साल के लोग बच्चे आके महल में आते थे, और 5 साल से 14 साल राजा का बच्चा चटाई पे तो सो रहा है, 5 बजे उठ रहा है, जो खिला रहा है वो। तो राजा लोग तो अपने बच्चों को भेज देते थे, उनको पता था कि ये सबसे लर्निंग है। 14 से 19 तो इनोवेशन का है, यदि वो 5 से 14 में डिसिप्लिन सीख गए तो 14 से 19 में उनको सब कुछ सिखा देंगे। उस जमाने में जो साइंस नहीं थी, कुछ और था, ठीक है ना। तो 5 से 14 तक इतना डिसिप्लिन रखता था राजा। बच्चा रोए बच्चा नहीं आता था। और मैं आपको बता दूं, आज तो बच्चा 5 साल का, माँ इतनी लाड प्यार से रखती है ना, ले बेटा मैगी खा ले टॉफी खा ले रोए मत। और बच्चा भी जान रहा है माँ मेरी बात मान रही है, तो जिद्दी माँ कहती है माँ मोबाइल दे, घर मोबाइल, बच्चा माँ से मोबाइल छीन के काम कर रहा है। क्या कहोगे? पेरेंटिंग हो रही है। 5 से 14 साल की आयु में तो बच्चों को स्ट्रिक्ट रखना है। अब आजकल तो बच्चों को स्ट्रिक्ट रखना है, फिर क्या कहते हैं 5 साल के बच्चों को चाटा मार देगा, पिटाई कर नहीं रहा, 6 साल को पीट नहीं रहा, 8 साल को पीट नहीं रहा। अब 9th 10th में बच्चे के नंबर नहीं आ रहे तो पीटने की सोच, अब बच्चा पीटेगा 9th 10th में। यदि वो 5वीं में पीट रहा होता ना, 9th 10th में थप्पड़ खा लेता। अब आपने मारा नहीं, 9वीं तक को मारा नहीं बच्चे को, 10वीं में सीधा चाटा मार दिया, बच्चा कह रहा है आपके सामने जाऊँ तो हाथ मत लगा देना पहले, ऐसे बोले जाते हैं। क्यों? हमने पेरेंटिंग ही क्या दी है, गलत डायरेक्शन। बच्चे को उस मार्क का मतलब समझाया ही नहीं। जैसे अभी मैं कह रहा हूँ, आप समझाओ नहीं क्या चीज है, तो बच्चे को मारना समझाया नहीं, मैं तेरे नंबर नहीं आ रहे, ले थप्पड़। अरे पढ़ना क्यों जरूरी है, इस बच्चे को समझाया ही क्यों? पढ़ रहे हो आप, लाइफ का टारगेट क्या है, ये समझाते ही नहीं। सिर पढ़, नंबर नहीं आ रहे, ले थप्पड़। ऐसे मार रहे बच्चे को समझा रहे हो आप पेरेंटिंग में, क्यों पढ़ना जरूरी है, जीवन का आगे का लक्ष्य क्या है, ये समझाया नहीं। 5 से 14 की आयु में, 14 का हो गया आप थप्पड़ मार रहे हो 15 साल के। बच्चे को तो समझ में नहीं आया मेरे जीवन का टारगेट क्या है। मुझे सोच रहा मस्ती इसी को कहते हैं, बर्थडे पार्टी, ट्यूशन सेंटर, घूमना फिरना, दोस्ती। बच्चा सोचता है यही जिंदगी है, ये मेरे माता पिता मेरे को गलत रास्ते पे ले जा रहे हैं, ये सोचता है ना बच्चा। क्योंकि पेरेंटिंग ढंग से कोई नहीं करता। 5 साल का बच्चा है, जिसको गलती करे थप्पड़ चेक दो, बड़े गलत काम है, गलत पे थप्पड़ पड़ेगा, डांट दो, फटकार दो। 5 बजे उठना सिखा दो, बेटा 5 बजे उठेंगे, 7 बजे किचन बंद, 7 बजे भूखा है, 7 बजे खाना खा लो। 7 बजे से 8 बजे हम पुराने लोग 7 बजे तक किचन में, जैन लोग कितने बजे खाना खा लेते हैं? साइंस है, क्या है वो? साइंस है। हमारा 6 बजे के बाद पेट की काम करने वाली मसल्स 50% हो जाती है, हमारा पेंक्रियास काम करना 50% कर देता है। इनको आराम चाहिए 7 बजे के बाद। हम जबरदस्ती खाते हैं 7 बजे के बाद, फिर इनको आराम नहीं मिलता, तो हमारा ब्रेन और ये काम करने के प्रति क्या करता है, नेगेटिव एनर्जी देता है। जो हमारे कार्टिसोल हार्मोन है ना, कार्टिसोल हार्मोन सुना है, ये काम करने लग जाता है, और नेगेटिव हार्मोन होते हैं। कैसे हार्मोन होते हैं? नेगेटिव। समझ लो मेरी बात। तो डिसिप्लिन लाओ, 7 बजे तक खा लो, 8 बजे तक खा लो, 8 बजे बाद नहीं खाना, सुबह ब्रेकफास्ट हेल्दी फूड खाना है, कोई गलत ही तला हुआ खाना नहीं, बाजार की चीज़ें खानी नहीं। मैं कंटिन्यू 4 घंटे बोल दूँ, अभी मैं 1 घंटा सुन लिया आपने बोलते हुए, मेरे को फर्क, क्योंकि ब्रेन हमारा ऐसे ही काम करता है, अच्छी चीज़ें खाते हैं।
कोई बाजार की चीज़, मैं बाजार की चीज़ें नहीं खाता हूँ। मेरे सब लोग घर जाएंगे, इसे पूछना कोई मार्केट बेस्ड काम मैं नहीं खाता। कितने साल हो गए उनको? लगभग 10 साल। कितने साल हो गए? होटल का खाना मेरे बच्चों के साथ कभी जाता हूँ ना, तो मैं वहाँ से एक सलाद की प्लेट मंगा लेता हूँ। क्या मंगा लेता हूँ? सलाद की प्लेट, या कभी कोई ज़रूरत पड़ गई तो फ्राइड इडली, सिंपल। और कुछ आज तक मैंने बच्चों को कुछ भी खाना वहाँ पे होटल के रोटी चपाती नहीं खाता, क्योंकि मैदा मिलता है। क्या मिलता है? और सब्जियों में क्या मिलता है? केमिकल। तो मैं खाता ही नहीं, ना रोटी खाता ना केमिकल खाता। चावल मैं खाता हूँ, चावल खाता भी नहीं वैसे, क्योंकि लेकिन चावल खाऊंगा फिर मैं क्वालिटी वाला खाऊंगा तो वहाँ मिलता नहीं, मुझे पता है। तो हम खाते नहीं होटल, खाली सलाद की प्लेट दे दे और वो मेरे सामने भैया काट दे और थोड़ा सा ऐसी चीज़ दे दे, जैसे इडली दे दिया, हल्का फ्राइड इडली खा लिया, बाकी मैं खाना नहीं खाऊँ, खा के बिना खाए जाए। बच्चे खा उनको भी समझाता, वो भी खाली महीने में एक बार, और उनको कहना हेल्दी, मंथ में एक बार जाना है, बाहर जाना है, हो गया होटल सब बर्बाद हो गए, हेल्दी फूड खाने वाले होटल रहेंगे। अभी आप मेरे घर पे क्वार्टर पे जाना, कभी विजिट कराऊँ तो स्प्राउट मिलेंगे। क्या मिलेंगे? और फ्रूट्स मिलेंगे, बस यही खाना है, स्प्राउट फ्रूट, स्प्राउट फ्रूट, स्प्राउट। खान पान खाएंगे, काम करेगा। तो ब्रेन के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? एक गाड़ी चलती है मालगाड़ी, एक गाड़ी चलती है एरोप्लेन, दोनों में फ्यूल लगता है। सबसे अच्छा महंगा आता है, ऊपर से हमें कौन सा फ्यूल चलाना है माइंड में? एरोप्लेन वाला। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अच्छा खाओगे, योग करोगे, तभी तो फ्यूल अच्छा है। अच्छा फ्यूल होगा तो स्पीड क्या होगी? एरोप्लेन वाली 700 किलोमीटर आ रहा होगा। ये बच्ची कहती है ना, मैं तो सब कर ही नहीं पाती 10 क्वेश्चन। ये बच्ची कहती है मैं 30 भी कर लेती हूँ। जो 30 कर लेती है उसके पास एरोप्लेन का फ्यूल है, जो 10 भी नहीं कर पा रही पास पैसेंजर गाड़ी का फ्यूल है। कौन सा फ्यूल अपना प्रेम करना है तय करो। बढ़ोगे एलन मस्क का तो कौन सा रॉकेट वाला फ्यूल है? एलन मस्क के पास तो कौन सा फ्यूल है? वो तो रॉकेट बेचता सीधा, कहता है कि हम तो 1 साल के टारगेट दे रहे 20 साल का, तो रॉकेट वाला तो भाई मैं भी एलन मस्क को रिसर्च करूंगा कैसे क्या उसकी लाइफस्टाइल सुधारना। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, प्लीज बी रेडी फॉर नेक्स्ट डन। क्या टारगेट? सेकंड रिपोर्ट 500 आउट 500 अभी सफिशिएंट टाइम है। और माय गॉड ब्लेस फॉर यू ऑलवेज, बी पॉजिटिव, बी हैप्पी, बी स्माइल। ठीक है, डन, बाय। थैंक यू सर। एक करा दो फिर मैं जाता हूँ।